वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेकागेट। आज के लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किए थे। वो थे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में, वो चाहे जीरोथला पे बेस्ड हो या टेम्परेचर स्केल पे बेस्ड हो, इन सारी चीज़ों को हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एनर्जी इंटरेक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग एनर्जी इंटरेक्शन में वर्क और हीट के इंटरेक्शन के ऊपर स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग क्या सीखते हैं? वर्क के ऊपर। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम। किसके थ्रू? बाय द सिस्टम इफ़ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल, ये यहाँ पर कीवर्ड है, एक्सटर्नल टू द सिस्टम गेट्स रिड्यूस्ड टू द रेजिंग ऑफ वेट बट दी वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेस्ट। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि वर्क डन बाय द सिस्टम तभी होगा अगर जो सेल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट आएगा, तो उससे जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अब इसको ज़रा हम लोग इस फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या दे रखा है कि हमने माना ये जो बैटरी है, ये हमने बैटरी, मोटर और फैन का एक सिस्टम अरेंजमेंट कर रखा है। तो ये बैटरी को हमने क्या कंसिडर कर लिया? ये हमारे सिस्टम है। सिस्टम के बाहर ये दो कंपोनेंट हैं। तो मीन्स अगर हमारी ये सिस्टम है तो जब ये बैटरी है, तो बैटरी से जब हम लोग क्या करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे तो मोटर रन करेगी। जब मोटर रन करेगी तो क्या फ़ैन रोटेट होना शुरू कर देगा, तो इससे हमें क्या आएगा? आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये सिस्टम है और इस सिस्टम के बाहर ये जो दो कंपोनेंट है इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो जिससे हमें क्या हो रहा है? आउटपुट, वर्क आउटपुट मिल रहा है। तो इसको बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। अब यहाँ पर सेकंड केस में आते हैं। हमने सिस्टम अब क्या माना? बैटरी और मोटर दोनों को सिस्टम मान लिया इस केस में। तो ये हमारी पूरी सिस्टम हो गई। तो इस सिस्टम के बाहर हमें क्या मिल गया? सिर्फ फ़ैन। तो जैसे ही हम इस सिस्टम के अंदर से क्या कर रहे हैं, बैटरी से करंट सप्लाई करेंगे तो मोटर क्या होगी? रन करेगी। तो ये पूरा विद इन द सिस्टम ही है। अब यहाँ पर जब ये मोटर रन करेगी तो फ़ैन क्या होगा? रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें क्या आ रहा है? अभी भी हमें ये आउटपुट के फॉर्म में एयर ब्लो जो हो रहा है ये आउटपुट के फॉर्म में हमें दे रहा था। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर भी वर्क डन हो रहा है। मतलब ये कि यहाँ पर इस सिस्टम के बाहर ये कंपोनेंट क्या हो रहा है? अफेक्ट हो जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हमने लास्ट केस को लिया। इसमें क्या किया कि तीनों को, बैटरी, मोटर एंड फैन, तीनों को क्या कर दिया? सिस्टम के अंदर ले लिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस सिस्टम के बाहर कोई भी कंपोनेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होगी सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के बाहर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिस्टम के बाहर कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं हो पा रही है। तो आई थिंक इन तीनों एग्जाम्पल से बातें समझ में आ गई होगी। साइन कन्वेंशन मतलब कब हम वर्क डन जो होगा कब पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे, इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। देखो, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, क्या हुआ? अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो उस केस में हम वर्क डन क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे? वर्क डन निगेटिव। मतलब अगर सिस्टम के थ्रू हमें वर्क मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? वो वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन सिस्टम के ऊपर ही हमें वर्क करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या बोलेंगे? वर्क डन निगेटिव है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर इस केस में बाय द सिस्टम में कि सिस्टम हमें वर्क दे रहा है, और ऑन द सिस्टम क्या हो रहा है कि हमें ही सिस्टम को एनर्जी या वर्क देना पड़ रहा है। तो टाइप्स ऑफ वर्क में जो पहला हमारा क्लोज सिस्टम वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क को एक और नाम से हम लोग जानते हैं क्या? नॉन फ्लो वर्क। ये याद रखना है। टू ऑब्टेन क्लोज सिस्टम वर्क, एरिया अंडर पीवी डायग्राम शुड बी प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। मतलब जब हम क्लोज सिस्टम के अंदर वर्क निकालेंगे तो जो पीवी डायग्राम प्लॉट करेंगे, पीवी डायग्राम का जो एरिया प्रोजेक्ट करेंगे वो वॉल्यूम एक्सिस पर करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? 1 to 2 एक प्रोसेस हुआ, मैंने इसको क्या किया? वॉल्यूम एक्सिस पर प्रोजेक्ट किया, और ये जो एरिया है ये क्या दिखा देगा? ये पूरा एरिया ये हमें देख देगा वर्क डन। क्लोज सिस्टम में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ओपन सिस्टम वर्क को स्टेडी वर्क भी बोलते हैं। टू ऑब्टेन ओपन सिस्टम वर्क, एरिया अंडर पीवी डायग्राम शुड बी प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस। क्लोज सिस्टम में क्या है? हम लोग किस पे प्रोजेक्ट करते थे? वॉल्यूम एक्सिस पर। और ओपन सिस्टम में कहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे? प्रेशर एक्सिस पर। तो इसको जरा हम लोग यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक प्रोसेस हुआ 1 to 2, प्रोसेस का स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेशर एक्सिस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
तो इस केस में ये वाला जो एरिया होगा ये क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। तो हमें याद क्या रखना है कि क्लोज सिस्टम में जो एरिया प्रोजेक्ट करेंगे वॉल्यूम एक्सिस पर, एंड ओपन सिस्टम में कहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, ओपन सिस्टम में कहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, प्रेशर एक्सिस पर। तो ओपन सिस्टम में जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा W ओपन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V dP। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ क्लोज सिस्टम वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो अब हम लोग यहाँ पर क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन देखेंगे, कौन कौन से प्रोसेस आएंगे इसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सब में पहले हम केस 1 में देखते हैं क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को चेक करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वर्क डन बाय दिस सिस्टम इज जीरो। अब ये जीरो क्यों होगा ये समझो, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक प्रोसेस हुआ 1 to 2, तो दोनों ही केस में वॉल्यूम क्या आ रहा है, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम सेम आ रहा है। तो वॉल्यूम डिफरेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जब वॉल्यूम डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं या फिर आइसो पीएसटी। तो इस केस में क्या हो गया, वर्क डन का जो फॉर्मूला हो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के तो जब प्रेशर कांस्टेंट क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो अब इसको हम लोग जरा पीवी डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक एक प्रोसेस हुआ जिसको क्या बोला गया 1 to 2, और ये प्रोसेस यहाँ से गया, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1 और फाइनल वॉल्यूम क्या है V2। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वही यहाँ पर इंटीग्रेशन के थ्रू ये फॉर्मूला बना है। अब नेक्स्ट केस कौन सी है, केस 3 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलेंगे, और आइसोथर्मल को अगर ब्रेक करेंगे तो ये दो वर्ड से मिल करके बना है, आइसो प्लस थर्मल। आइसो मीन्स सेम एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का सेम होना या कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों एक तरह से सेम मीनिंग दे रहा है। तो अब इस केस में जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू एम आर टी। तो जब ये एम आर टी यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या है, ये कांस्टेंट बोल दिया गया, और ये तो आर एम आर क्या है, ये तो कांस्टेंट रहता ही है। इसका मतलब पी वी क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे हमें क्या समझ में आया, पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, ये हमें एक रिलेशन मिल गया। या फिर इसी का रेशियो लेंगे तो पी इनिशियल अपन में पी फाइनल इक्वल टू वी फाइनल अपन में वी इनिशियल, ये रिलेशन हमें मिल रहा है किसमें, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में। तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, पी इनिशियल वी इनिशियल लॉग, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल लॉग है, वी फाइनल अपन में वी इनिशियल, पी फाइनल वी फाइनल एक्सपोनेंशियल लॉग वी फाइनल अपन में वी इनिशियल, या एम आर टी इनिशियल लॉग वी फाइनल अपन में वी इनिशियल, या फिर एम आर टी टू लॉग वी फाइनल अपन में वी इनिशियल। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो टर्म है ये सब में सेम है, ये वाला देखो टर्म। अब ये जब सब में सेम है तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये वाला टर्म सब में वेरी कर रहा है। तो ये हम किसी भी केस का, चाहे पी आई वी आई ले लें या फिर पी एफ वी एफ ले लें या एम आर टी आई ले लें या फिर एम आर टी एफ, तो हम इसमें से कोई भी जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा यहाँ पर रख करके कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि वॉल्यूम नहीं दे रखा होगा, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, तो हमें प्रेशर जरूर दे रखा होगा, इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम क्या, फाइनल वॉल्यूम अपने इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर है, इनिशियल प्रेशर अपन फाइनल प्रेशर। तो उस केस में प्रेशर का रेशियो लेकर के हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं ये समझो। जब हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को पीवी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये एक हाइपरबोला का शेप बन रहा है प्रोसेस को, और क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, as the volume increases, therefore by using the expansion of closed system work for isothermal process, the value of work done is positive। तो work done क्या आ रहा है, positive, which indicates the work done by the system। अब ये क्या बोला ये समझो कि जब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे अगर उसमें क्या हो रहा है, वो एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, कम है, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा। तो इस केस में जब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे क्लोज सिस्टम का तो हमें वर्क डन क्या मिल रहा है,
पॉजिटिव मिलेगा। जब वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने वर्क किया। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट इंटरेक्शन। ये हमें वर्ड याद रखना है। क्या बोला गया है कि नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच हीट इंटरेक्शन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। तो इसके एग्जाम्पल है इंसुलेटेड वेसल। एडियाबैटिक प्रोसेस को एक फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं PV टू दी पावर गामा इक्वल टू C। और C क्या यहाँ पर कांस्टेंट है और गामा क्या यहाँ पर एडियाबैटिक इंडेक्स है। और एयर के लिए क्या होता है 1.4 होता है। ये वैल्यू गिवन रहेगा क्वेश्चन में, नहीं गिवन है। अगर एयर के केस में तो हमें यही लेकर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। P क्या है प्रेशर है एंड V क्या है वॉल्यूम। एडियाबैटिक इंडेक्स अगर नहीं दे रखा तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज the ratio of a specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि जो गामा की वैल्यू क्या होती है, रेशियो ऑफ CP/CV। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का क्या फार्मूला आएगा, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपन में गामा -1। या फिर PV को हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, MRT में चेंज कर सकते हैं। तो दोनों में क्या आ गया, MR कॉमन आ गया तो मैंने कॉमन ले लिया। और यहाँ पर T इनिशियल वॉल्यूम है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन में गामा -1। अब यहाँ पर एक और फार्मूला ये आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसी स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब यहाँ पर देखो कि ये CV आया कैसे, ये समझो ज़रा। हम लोग लास्ट टू लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं कि CV की वैल्यू क्या होती है, R अपन में गामा -1। तो वही क्या किया यहाँ पर R अपन में गामा -1 है, इसको रिप्लेस हमने क्या कर दिया, CV में रिप्लेस कर दिया। और MCV इंटू T इनिशियल माइनस T फाइनल। अब इसी तरह जब CV ये आ गया तो CP क्या होगा, इसका गामा टाइम्स आएगा, क्योंकि CP अपन में CV क्या होता है, गामा होता है। तो यहाँ पर CV को जब शिफ्ट करेंगे तो गामा टाइम से, इसलिए गामा से मल्टीप्लाई किया तो गामा इंटू R अपन में गामा -1 क्या हो जाएगा, CP की वैल्यू आ जाएगी। केस 5 क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है एक तरह से देखा जाए तो एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच हीट का इंटरेक्शन होता है। तो यही एक एक्सेप्शनल है, वरना अगर ये नहीं होता तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस ही होता है। It is exactly similar to adiabatic process except the heat interaction takes place. It follows a relation PV to the power n इक्वल टू C। n क्या यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। अब इस केस में भी जो वर्किंग का फॉर्मूला होगा एकदम सिमिलर टू एडियाबैटिक प्रोसेस ही होगा, बस जहाँ पर गामा है वहाँ पर n को रिप्लेस करना है। MR T इनिशियल माइनस T फाइनल अपन में n-1। तो ये सारे क्या हैं, सिमिलर फार्मूला है, लेकिन साइमल्टेनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन PV कर्व। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी प्रोसेस, 5 प्रोसेस पढ़े हैं, पांचों प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, एक ही साथ एक PV डायग्राम पर उसको प्लॉट कर रहे हैं। और उससे प्लॉट करने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या रिलेशन बन रहे हैं। अब जरा इस ग्राफ को समझो। हमने यहाँ पर कंडीशन क्या ले रखा है, गामा मोर देन n मोर देन 1। ये यहाँ पर हमने कंडीशन ले रखा है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, हम लोग इस फॉर्मूले को लेकर के चलेंगे, PV टू दी पावर k इक्वल टू कांस्टेंट। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग इस ग्राफ को क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग k की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू C, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये ओरिजिन स्टार्टिंग है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब यही प्रोसेस जाएगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए, क्योंकि इधर क्या है, ये प्रेशर एक्सिस है और ये वॉल्यूम एक्सिस है। तो यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन किया। अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू को 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पर k की जगह पर n डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स आ जाएगा, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा। तो वो भी क्या हो जाएगा, वो इस तरह से मूव करेगा। फिर से क्या करेंगे, k को गामा से रिप्लेस कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो उस केस में जो उसकी ग्राफ आएगी ये आएगी। अब यहाँ पर ये कैसे मालूम हुआ कि इसके जस्ट नीचे ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, वो इस वजह से क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, k की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। पहले केस में क्या किया, k की वैल्यू 0 रखा तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया, k की वैल्यू 1 रखा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
अब यहाँ पर जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर p क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v⁴n। मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रहा है, रिड्यूस होगा इसके कंपेयर में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इसके बिलो आएगा। अब फिर यहाँ पर थर्ड प्रोसेस में के की जगह हमने क्या कर दिया, गामा पुट कर दिया, और गामा क्या है, n से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या हुआ, प्रेशर जो है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v⁴ गामा। इस केस में गामा की वैल्यू क्या है, n से ज़्यादा है, तो इस प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से कम होगा एज कम्पेयर टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसलिए ये प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है जो रैपिड डिक्रीज हो रहा है प्रेशर का। अगर हम k की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमारी प्रोसेस ये आएगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो लाइन है ये हमने क्या किया, एक्सपेंशन केस में अप्लाई किया। वो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक हम मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। फिर जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो वॉल्यूम इसमें भी एक्सपेंड हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इस वाले क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ में, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। अगर इसी का हम लोग जस्ट उल्टा देखें, अगर कंप्रेशन प्रोसेस होगा तब क्या होगा, तो कंप्रेशन प्रोसेस में हमें यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो जब कंप्रेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। के की वैल्यू 0 रखा तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया, तो यहाँ से देखो यहाँ से इधर मूव करेंगे, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कंप्रेशन हो गया। फिर के की वैल्यू 1 डालेंगे, फिर से कंप्रेशन हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगी, ये भी सही दिखा रहा है। फिर के की जगह पर एन डालेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर के की जगह पर गामा डालेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम जितना बढ़ रहा है प्रेशर उतनी तेज़ी से कम हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस कर्व का स्लोप दे रहे थे और एक दूसरे की पोजीशन फिक्स किए थे। उसी तरह यहाँ पर वॉल्यूम जितना तेज़ी से कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इन तीनों प्रोसेस में क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम विद डिफरेंट पावर। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम जितनी तेज़ी से कम हो रहा है प्रेशर देखो उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि इन तीनों ग्राफ का, चाहे इसका लो, इसका लो, इसका लो, सबका कोई ना कोई स्लोप होगा। तो उसको स्लोप को अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमें याद क्या रखना है कि एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि हमारी वैल्यू इस तरह से मूव करेगी और कंप्रेशन में ऐसे मूव करेगी। लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि ये तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा, हम डेटा को याद कैसे रखेंगे कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमें देखना है क्या कि ये ग्राफ अगर हम इसको क्लॉकवाइज मूव करें, क्या करें, कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन, अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि के की वैल्यू बढ़ रही है। मैं देखो यहाँ पर के की वैल्यू 0, फिर के की वैल्यू 1, फिर के की वैल्यू n, फिर के की वैल्यू गामा एंड अल्टीमेट के की वैल्यू क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो जा रही है। सिमिलरली कंप्रेशन की तरह दोनों के लिए सेम रूल है, कोई चेंजेस नहीं है। तो उसी को मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख दिया, क्या, वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर के की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। के की वैल्यू n डालेंगे तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। के की वैल्यू गामा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। के की वैल्यू इनफाइनाइट डालेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसको जो हम लोग अभी यहाँ पर डील कर लिए। अब हम लोग स्लोप देखते हैं, PV⁴ k = c। इसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो ये c क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, यूवी रूल अप्लाई करके यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो इस केस में हमें dp/dv का फॉर्मूला क्या मिला, k × -p/v। तो ये क्या हो रहा है, स्लोप दे रहा है। अब यहाँ पर k की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, उसके हिसाब से हमें स्लोप मिलेगा। अगर हम लोग k की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा स्लोप, p/v माइनस में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। इसी तरह हम लोग k की जगह पे क्या रखेंगे, गामा, तो ये एडियाबैटिक स्लोप हो जाएगा। k की जगह पे क्या रखेंगे, n रखेंगे, तो ये हमें क्या, n डालेंगे तो ये हमें किसका स्लोप मिल जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज हाउ मच टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इन दोनों से कंपेयर करो, देखो एडियाबैटिक स्लोप क्या है, गामा × -p/v, और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, -p/v। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप होगी वो गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, जिसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा। ये क्वेश्चन आ चुकी है।